हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम अपना जो नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है, तो उसका आज ये थर्ड वीडियो होगा, जिसमें आज हम समझेंगे रैशनल नंबर को हम रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और क्लास 8 में आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सो कि आपको 3/5 क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पे, और 3/5 क्या है, आपका रैशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे आप मार्किंग कर दोगे, ये 0 है, ये हो जाएगा 1, यहाँ मान लो ये 2 हो जाएगा, ऐसे इधर मान लो -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, और इधर मान लो यहाँ पे -3, ऐसे यहाँ पे मान लो 3। अब क्योंकि आपने रैशनल नंबर का डिफिनेशन आपने पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो p/q के फॉर्म में होते हैं, और p और q ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और ये जो नंबर लाइन आप ड्रॉ करते हो, तो ये क्या होते हैं, ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स ही तो हैं। अगर मुझे रिप्रेजेंट कराना है 3/5 को इस रियल लाइन पे, तो हम कैसे कराएंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस पूरे रियल लाइन पे कहाँ लाई करेगा। 3/5 क्या यहाँ कहीं लाई करेगा, या फिर यहाँ कहीं लाई करेगा, या फिर यहाँ पे लाई करेगा, या फिर नेगेटिव में लाई करेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है, आपने 3 तरीके के फ्रैक्शन आपने पढ़े होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाएगा जिसका न्यूमरेटर क्या हो, जिसका न्यूमरेटर स्मॉल हो, किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे 3/4 हो गया, 12/13 हो गया, है ना, 50/69 मान लो आप। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट उल्टा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहेंगे जहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो, किससे, डिनोमिनेटर से। तो जैसे कि आप मान लो 12/3 हो गया, या फिर आप मान लो 15/7 हो गया, या फिर आप कह सकते हो 21/9 हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जिसमें आप क्या करते हो, होल नंबर को और प्रॉपर फ्रैक्शन को दोनों को एक साथ में लिखते हो, यानी कि होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को एक साथ में लिखते हो आप। ठीक है, तो देखो समझो बात। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे आपने लिखा 2/3/5, या आपने लिखा 1/2/3, या आप लिख सकते हो 7 - 7 3/9। तो ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं, जिसमें जो ये 2 है, ये क्या है, होल नंबर है, क्योंकि 2 आप 2 जानते हो। ऐसे ये 1 हो गया, ये -7, और 2 -1 7, ये सब क्या है, ये सब होल नंबर है। होल नंबर का मतलब ये मत समझ लेना कि सर -7 होल नंबर कैसे हो गया। होल नंबर तो स्टार्ट ही होता है 0 से, और 0 से 1 2 3 चलता है। तो देखो, होल नंबर में इस वाले होल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। होल नंबर मीन्स कंप्लीट कंप्लीट एक नंबर, सॉरी नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, या जिसमें फ्रैक्शन ना हो। ऐसे नंबर जिसमें ना कोई फ्रैक्शन हो, ना ही डेसिमल हो, वो कंप्लीट नंबर हो, ऐसे नंबर को मैं यहाँ पे होल नंबर कह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखो, ये सब क्या है, होल नंबर है। और ये जो 3/5 है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/9 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यानी कि जब हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे, तो रैशनल नंबर भी क्या बनेगा, आपका प्रॉपर बनेगा, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, और मिक्स्ड भी हो सकता है। रैशनल नंबर ये तीनों हो सकते हैं। ऑल द रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, क्योंकि जितने रैशनल नंबर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसके बाद इम्प्रॉपर, फिर मिक्स्ड। तो अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको 3/5 को रिप्रेजेंट कराना है इस नंबर लाइन पे। तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ कहाँ लाई करेगा। तो बस एक बात हमने समझा कि 3 स्मॉल है, 5 बिग है, यानी बड़ा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एक बात आप ध्यान देना कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सभी के सभी 0
और 1 के बीच में लाई करेगा। ध्यान से समझ लेना, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो सब के सब 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। फिर वो नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जैसे अगर मान लो नंबर है 99 डिवाइडेड बाय 100, तो ये नंबर भी कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। इसी तरीके से अगर मान लो नंबर है हमारा 1937251 2 समथिंग मान लो, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 999, तो देखो यहाँ पे भी 8 डिजिट हैं और नीचे भी 8 डिजिट्स हैं, लेकिन ध्यान देना कि जो ऊपर वाला नंबर है वो स्मॉल है, जो नीचे वाला नंबर है वो क्या है, बिग है, बड़ा है। किससे, न्यूमरेटर से। तो अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा। अब आप क्या करोगे, क्योंकि 3/5 अब हम जान गए कि 3/5 जो है वो 0 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, तो डिनोमिनेटर में है 5। तो आपको क्या करना है, 0 और 1 को 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्यों क्यों 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि समझो आप, जैसे मैंने बताया कि एक चॉकलेट बार था, चॉकलेट बार कितना था, एक। जैसे 0 और 1 के बीच में कितना है, 0 और 1 के बीच में कितना है, एक ही तो है ना। 0 और 1 में कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। लेकिन अब आप इस एक को आप क्या करोगे, 5 पार्ट में पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इसी तरीके से जैसे कि एक चॉकलेट बार था और आपने उसको क्या किया, मान लो आपके 3 दोस्त हैं या फिर आपको मान लो 4 फ्रेंड हैं, और उन सभी को आपको क्या करना है, इक्वल इक्वल देना है। तो आप उस एक चॉकलेट को सबसे पहले क्या करोगे, 4 पार्ट में उसको इक्वली 4 पार्ट में सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे ना, ब्रेक कर दोगे। और फिर एक एक पार्ट सबको दे दोगे, सभी दोस्तों को अपने एक एक पार्ट दे दोगे। तो एक पार्ट जब आपने इस वाले दोस्त को दिया, मान लो इसका नाम ए है, तो इसको आपने कितना दिया, तो 4 पार्ट थे टोटल, उस 4 में से आपने एक पार्ट इसको दे दिया। फिर इसी तरीके से बी था, आपने इसको 1/4 दिया, सी को आपने 1/4 दे दिया और डी को भी आपने 1/4 दे दिया। और अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप इस सबको 1 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक चॉकलेट बार था, लेकिन आपने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उसमें से एक-एक पार्ट आपने अपने फ्रेंड को दे दिए। तो ऐसे ही यहाँ पे 3/5 का मतलब ये है कि 0 और 1 में डिफरेंस तो एक ही का है, लेकिन अब आप इस एक को क्या करोगे, पहले 5 पार्ट में डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 4 मीन्स कि ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और देखो यहाँ पे मेरा एक बात और नोट करना कि देखो ये मेरा यहाँ पे गैप ज़्यादा है, बट यहाँ देखो गैप बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही स्मॉल हो गया, यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे गैप क्या हो गया, छोटा। तो ये गलत हो जाएगा। देखो आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेरे पास तो स्केल नहीं है, मैं स्केल से नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। बट आप जब इसको करोगे, जब आप इसको 0 और 1 को जब पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पार्ट्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, यानी कि जितना गैप इसके बीच में है उतना ही गैप यहाँ भी होना चाहिए, उतना ही गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए, उतना ही गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यानी गैप इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोटा बना दो एक बड़ा बना दो, तब वो गलत हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन समझते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस 3/5 में तो डिनोमिनेटर में देखा आप 5 है, तो आपने 0 1 को 5 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप देखो उस 5 में से आपको कौन-सा पार्ट लेना था, 3। तो देखो 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/5, और आप इसको रिप्रेज़ेंट करा दोगे नंबर लाइन पे। सिंपल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो 0 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 3/5 है ना। तो आप डिनोमिनेटर में इसको ऐसे नहीं लिख सकते 0/5, और इसको आप लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते थे 5/5, क्योंकि 5/5 का क्या मतलब हो गया कि 5 से 5 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यानी कि 1 को आप लिख सकते हो 5/5। तो इसका मतलब आप इसको लिखोगे 1/5, सॉरी 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा आपका 3/5 और ये हो जाएगा आपका 4। अब हम समझेंगे इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट करना।
तो चलो यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। 12/5 को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। सबसे पहले आप किस में चेंज करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप कैसे करोगे, तो आप 12 को डिवाइड करा दोगे 5 से। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10। 10 तक तो डिवाइड हो गया, लेकिन 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर होता है आप उसी को क्या लिख देते हो, 2/5 के फॉर्म में। और जितने टाइम्स ये डिवाइड हुआ है उसको आप लिखते हो होल नंबर में। तो यानी कि इसको आप लिखोगे 2 होल 2/5। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो 2 होल 2/5 है, तो ये क्या बता रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो 2 है, ये जो पूरा न कंप्लीट नंबर है, ये पूरा कंप्लीट नंबर है, ये 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है ना। ये 2 एंड 2/5 का मतलब क्या हुआ कि 2 से तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है लेकिन 3 से थोड़ा सा कम है। तो यानी कि ये जो चेंज होके मिक्स्ड फॉर्म में ये 2/5 जो ये नंबर आया है, ये कहाँ पे लाई करेगा? ये लाई करेगा 2 एंड 3 के बीच में। ये कहाँ लाई करेगा? 2 एंड 3 के बीच में। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 2/5। तो 2 तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? होल नंबर। तो 2 तो ये हमारा होल नंबर हो गया और उससे प्लस में 2/5 यानी 2 से हल्का-सा ज़्यादा। तो हल्का-सा ज़्यादा मीन्स कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। और अब क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही बन गया है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जैसा अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन समझा था वैसे ही करना है। यहाँ पे 5 है, तो आप इसको 5 पार्ट में पहले क्या करोगे? ब्रेक कर दोगे। 1 2 3 4 5 और उसमें से आपको क्या कंसीडर करना है? 2। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 और आप इसी को कह दोगे कि यही हमारा नंबर हो जाएगा जो कि है क्या 12/5। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट कर दिए। ओके, समझ में आई बात। ऐसे ही अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन होता, तो अगर मान लो वो पहले से ही मिक्स्ड है, अगर जैसे इम्प्रॉपर को हमने चेंज किया किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना। लेकिन अगर वो पहले से ही मिक्स्ड में होता तब तो और सिंपल हो जाता हमारे लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन होता 5 2/7, तो अगर हमारा नंबर पहले से ही मिक्स्ड फॉर्म में है तो वो तो हमारे लिए और ईजी हो गया। अब 5 अच्छा नहीं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लेते हैं ना, एक नेगेटिव समझ लेते हैं। जैसे मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है -3 7/9, ये मान लो नंबर है और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे ध्यान से समझना थोड़ा सा। अब क्योंकि यहाँ पे है -3 7/9 यानी कि -3 से ये नंबर 7/9 क्या बता रहा है कि -3 से हल्का सा ज़्यादा है। तो समझ पा रहे हो ना ये चीज़। जैसे मान लो 10 नंबर का तुम्हारा स्कूल में टेस्ट हुआ और तुमको टीचर ने दिया 8.5 मार्क्स। तो 8.5 का मतलब आप क्या समझते हो कि 8 से आप ज़्यादा पाए हो लेकिन 9 से कम है ना। आप 8 और 9 के बीच में नंबर पाए हो। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं कि -3 7/9, तो ये कहाँ लाई करेगा? ये -3 और -4 के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही समझना है बस आपको। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये नंबर हमें इस नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट कराना है। तो इसको हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ कहीं आएगा -4। अब यहाँ पे क्योंकि थोड़ा-सा स्पेस कम है तो मैं इसके लिए एक अलग से बना दे रहा हूँ, वो हमने ज़ूम करके यहाँ पे बना दिया। तो ये मान लो आपका -4 है और यहाँ क्या है आपका -3 और यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ कहीं आएगा आपका -1 फिर ऐसे 0। अब एक बात समझना आप, अब जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, ध्यान से समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है थोड़ा-सा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक स्टेप तो सिंपल सा है कि देखो हमें तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तो इसको 9 पार्ट में हमें क्या कर देना है, डिवाइड। तो सबसे पहले हम 9 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब वापस से फिर से ध्यान देना कि यहाँ पे देखो गैप ज़्यादा है और यहाँ पे देखो गैप कम है। तो यानी कि जो मैं डिवाइड किया हूँ वो इक्वली पार्ट में नहीं है। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना। आपको जब ये डिवाइड करने को आएगा तो आप इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना।
ठीक है, तो चलो अब समझते हैं। चलो हमें 7/9 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी ये होगा 7/9। तो यानी कि हमारा जो नंबर होगा ये यहाँ पे लाई करेगा। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये मैंने सही रिप्रेजेंट किया है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो यही चीज़ का आपको ध्यान देना है, जो मैं कह रहा था। क्या ध्यान देने वाला पार्ट जो ये है कि आप काउंटिंग किधर से कर रहे हो। एक बात बताओ, आपको -3 से -4 पे जाना है, या आपको -4 से -3 पे आ रहे हो? या देखो, -3 7/, का मतलब क्या हुआ कि आप -3 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, किधर की तरफ? -4 की तरफ। तो आपको -3 से -4 की तरफ जाना है ना, ठीक है। देखो यही ध्यान देना, अगर पॉजिटिव नंबर होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, पॉजिटिव रहता है तो ये 0 हो जाता है और आप इधर की तरफ चलते हो, यानी काउंटिंग इधर से करोगे। लेकिन अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे हो आप, नेगेटिव की साइड, तब आपकी काउंटिंग राइट से लेफ्ट की तरफ होगी, यानी कि इस तरफ से इस तरफ जाओगे आप, ठीक है। यानी कि जो 7/9 की काउंटिंग होगी वो इस साइड से होगी, यहाँ से, इस पॉइंट से। तो ये होगा हमारा 1, ये होगा 2 3 4 5 6, और यहाँ पे है 7, तो ये पार्ट हो जाएगा 7/9। तो यानी कि यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 3 7/9। ये होगा रिप्रेजेंट करने का, ये सही है, ठीक है। आपको इधर से रिप्रेजेंट नहीं, सॉरी, इधर से काउंटिंग नहीं करना है, बल्कि 3 से, क्योंकि आप 3 से 4 की तरफ जा रहे हो, तो इसलिए आपको इधर से काउंटिंग करना है। कई बार बच्चे यही गलती कर देते हैं, ठीक है। वो सब कुछ सही किया होता है उन्होंने, लेकिन ये काउंटिंग वो गलत कर देते हैं। तो यही ध्यान देना है, नेगेटिव नंबर में काउंटिंग इस साइड से होगा, ठीक है। आई होप कि आपको तीनों समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो आपके लिए होमवर्क है, आप ये दोनों नंबरों को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं, जो कि है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। अब हमारा टॉपिक रहेगा कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में और कितने रैशनल नंबर होते हैं, या और हम उनके बीच में क्या रैशनल नंबर हो सकता है, उसको फाइंड करना सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 3 और 5। 3 भी हमारा रैशनल नंबर है और 5 भी रैशनल नंबर है। और अगर हम कहें कि 3 और 5 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है, तो हम क्या बताएंगे कि 3 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या होगा? 4 हो। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हमें इसमें बताना हुआ कि रैशनल नंबर क्या होगा, तो हम कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है, इसको समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड में ये कहता है, अगर मान लो हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर हैं, उनको मान लो x और y। मान लो एक हमारा रैशनल नंबर x है और एक हमारा रैशनल नंबर y है, और x और y में जो x है वो स्मॉल होना चाहिए किससे? y से, यानी कि x की वैल्यू जो हो वो y से स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये 3 और 5 रैशनल नंबर है, लेकिन 3 जो है वो 5 से क्या है? छोटा है। तो इसको x मान लो और इसको y मान लो। तो कह रहा है कि अगर इस तरीके से हमारे पास दो रैशनल नंबर है जिसमें कि x स्मॉल हो y से, तो अगर हमें इनके बीच में एक रैशनल नंबर बताना हुआ कि क्या आएगा, तो हम उसको कैसे बताएंगे? तो उसको बताने का सिंपल सा तरीका है कि इन दोनों रैशनल नंबर को आप ऐड कर दो, यानी कि x प्लस वाई ऐड कर दो, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो हमें यहाँ पे जो रैशनल नंबर इनके बीच में होगा वो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो वही हुआ है ना, जैसे हमारा क्या था? 3 था, तो 3, और यहाँ पे क्या है? 5 प्लस 5। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 3 कितना हो जाता है? 8/2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ पे देखो आंसर क्या आया था? 4 आया था। लेकिन यहाँ पे बता पाना ईजी था, क्योंकि ये हमारा क्या है? होल नंबर के फॉर्म में था, इसलिए हमने ईजी में बता लिया। लेकिन अगर अभी हमको यहाँ पे बताना हुआ तो हम कैसे करेंगे? तो चलो इस क्वेश्चन को अब करते हैं और समझते हैं। तो देखो हमारा जो मेथड है उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेथड में है, देखो, एक x होना चाहिए और y होना चाहिए, और x हमेशा y से लेस होना चाहिए। तो आप बताओ 2/3 में और -3/4 में आप किसको x मानोगे और किसको y मानोगे? ठीक है, क्योंकि देखो x स्मॉल होना चाहिए y से, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाली जो वैल्यू होती है वो छोटी होगी पॉजिटिव वैल्यू से। तो इसको हम x मान लेंगे और इसको हम y मान लेंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी कि माइनस का 3/4 प्लस 2/3। तो इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है दोनों जगह क्या है, डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9। 4 को करेंगे, सॉरी 3 को करेंगे 12 से डिवाइड तो 3 4 जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और नीचे डिवाइड हो रहा है 2 से तो रहने दो। फिर इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -9 + 8, तो रिजल्ट आएगा -1/12, और डिवाइड में क्या हो रहा है 2। और यहाँ पे देखो ये जो -1/12 आया है तो ये 12 आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा -1/12 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा -1/24। यानी कि हमने क्या फाइंड किया कि 2/3 एंड -3/4 में क्या रैशनल नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में क्या रैशनल नंबर आएगा, तो वो आएगा -1/24। ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा -1/24। अच्छा, एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड। तो देखो अगर हमारा नंबर है -3/4 और है 2/3, और हमें दिख रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो दोनों सेम कब हो रहे हैं, तो देखो 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12। तो आप क्या करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, और यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 9/12, और यहाँ पे ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 8/12। तो आपका अब ये दोनों नंबर मिल गया। अब आप चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि -9/12 प्लस 8/12 डिवाइडेड बाई 2, और अब आप इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -1/24। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, किसी भी तरीके का आपको दो रैशनल नंबर दे दिया जाए और आपसे कहे कि आप उन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर बताओ, तो आप सिंपली इस मेथड से उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब समझते हैं सेकंड मेथड, जो कि यहाँ पे है, कह रहा है कि अगर सेकंड मेथड में कह रहा है कि मान लो हमें किन्हीं दो रैशनल के बीच में n रैशनल नंबर फाइंड करने हो। n रैशनल नंबर फाइंड करने का मतलब है कि वो अपने से कुछ भी बोल सकता है, 3 भी बोल सकता है, 10 भी बोल सकता है, हो सकता है आपसे कह दे कि 7 रैशनल नंबर बताओ, है ना। किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में, जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 और 5 के बीच में आपको इनके बीच में 10 रैशनल नंबर बताने हैं। 10 रैशनल नंबर क्या होगा ये आपको बताना है, तो आप कैसे करोगे। 10 का मतलब होगा कि इन दोनों के बीच में n रैशनल नंबर है। n मतलब कि कितना ही हो सकता है, हमने उसको एक वेरिएबल दे दिया। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आगे फर्दर कह रहा है तो उसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, कि हम क्या करेंगे x एंड y विथ लाइक डिनोमिनेटर, और उनके डिनोमिनेटर कैसे हो, लाइक हो, देन वी फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग n+1। वो जो दो रैशनल नंबर होंगे उनके डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, लाइक होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए, इक्वल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें 3/5 एंड 4/5 में 5 रैशनल नंबर बताने हैं, क्या क्या होगा 5 रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो आप यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, लाइक है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, लाइक डिनोमिनेटर है, इसको क्या बोलते हैं, लाइक। लाइक डिनोमिनेटर कब होगा, जब दोनों की वैल्यू सेम हो। ऐसे क्वेश्चन में अगर हमको जितने भी रैशनल नंबर कहे फाइंड करने को, जैसे यहाँ पे कह रहा है 5, तो इसको मान लो आप ये क्या है n, तो अगर हमें 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे n+1, यानी कि जो भी हमारा जितने भी नंबर कह रहा है फाइंड करने के उसमें आप एक ऐड कर दो। तो क्योंकि यहाँ पे 5 कह रहा था तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 का क्या करो, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कराओ, मल्टीप्लाई। तो 3 × 6 डिवाइडेड बाई 5 × 6। इसी तरीके से इस वाले में भी आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई करा दो।
तो हमें जो नंबर मिला वो कितना मिलेगा, 6 का 18 और 5 और 6 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या नंबर मिला 18/30 और यहाँ पे क्या मिला 24/30। अब देखो इनके बीच में अब आप कैसे, सॉरी 13 नहीं 30, अब इनके बीच में आप रैशनल नंबर लिख सकते हो ना, 18/30 से लेके 24/30। अगला क्या होगा 19/30 आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट लिख सकते हो आप 20/30। फिर अगला आप लिख सकते हो 21/30। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 22/30। नेक्स्ट हो जाएगा 23/30। तो देखो इनके बीच में कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो कितने रैशनल नंबर आ गए 5। तो देयरफॉर 3/5 एंड 4/5 में जो 5 रैशनल नंबर होंगे वो क्या क्या होंगे, वो होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 23/30। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये कितना सिंपल है ना, आराम से ऐसे कर सकते हो। यानी कि बस आपको ध्यान देना है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, लाइक है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी रैशनल नंबर आपको कहेगा फाइंड करने के लिए, बस आप उसमें एक ऐड करके उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। फिर जो नंबर आपको मिलेगा फिर आपको क्या करना है, उनके बीच के रैशनल नंबर को लिख लेना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मेथड हो गए। अब तीसरा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हमारा डिनोमिनेटर लाइक नहीं हुआ तो, अगर हमारा डिनोमिनेटर डिसलाइक हो गया तब कैसे करेंगे, तो करेंगे हमारे थर्ड मेथड से। और वो हमारा जो थर्ड मेथड है वो क्या है, वो ये रहा। तो थर्ड मेथड में क्या कह रहा है कि अगर हमारा दो रैशनल नंबर हैं और दोनों रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हैं, अनलाइक हैं, मान लो कि इक्वल नहीं है, तब हम उनके बीच में कैसे एन रैशनल नंबर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लो 3/4 है एंड 5/6 है। ये हमारे दो रैशनल नंबर हैं और इनके बीच में हमें मान लो 5 रैशनल नंबर बताने हैं कितने होंगे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला मेथड का यूज़ करेंगे जो कि है हमारा d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ठीक है, जिसमें से जो हमारा x और y ये दोनों क्या है, x और y क्या है, ये दोनों हमारे गिवन रैशनल नंबर हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और हमें ये ध्यान देना है कि जो x की वैल्यू है वो y से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर अब हमें ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और हमें ये देखना है कि हमको इसमें से कौन सा x मानना है और कौन सा y, क्योंकि आप देखो रैंडमली किसी को x y नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x स्मॉल होना चाहिए y से। तो अब हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा ना कि इन दोनों में कौन सा स्मॉल है, ये वाला स्मॉल फ्रैक्शन है या ये वाला स्मॉल फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 3 ज़ा 18, 4 5 ज़ा 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जिसकी वैल्यू बड़ी आती है यानी कि वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, यानी ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन क्या है, छोटा है ना। ये हमने सीखा है क्लास 8 तक में। तो चलो अब हम अपना अगला स्टेप करते हैं। अब हमने जान लिया कि ये जो हमारा वैल्यू है ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा d, और d की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो d की वैल्यू फाइंड होगा y माइनस एक्स, यानी ये पूरा हमारा वैल्यू क्या है, y है। तो y कितना है 5/6 है, माइनस ये 5 है, और 3/4 माइनस 3/4 यानी कि x। एन क्या है, एन है कि आप इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हो। तो मैं 5 फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 प्लस का 1। तो अब यहाँ से आप डी को सॉल्व कर लो। तो देखो ये फ्रैक्शन आप पहले सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। 6 2 ज़ा 12 होता है और 2 5 ज़ा कितना हो जाता है 10, माइनस 4 3 ज़ा 12 होता है और 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर
10 में 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1/12 आएगा और डिवाइड में है 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि 1/6 इंटू 12 हो जाएगा और आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1/72 आएगा। यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गया, 1/72। हमें क्या फाइंड करना था, डी ही फाइंड करना था। तो अब हम जब डी फाइंड कर लिए और अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर, तो आप कैसे बताओगे, तो आप इस तरीके से करोगे उसको सॉल्व। तो यानी कि हो जाएगा एक्स, एक्स यानी कि आपका ये 3/4 प्लस का डी, और डी की वैल्यू क्या है ये, तो ये हो जाएगा हमारा एक रैशनल नंबर। दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2d, इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस 3d, नेक्स्ट हो जाएगा एक्स प्लस 4d और अगला हो जाएगा एक्स प्लस 5d। हमें कितने निकालने थे, 5 निकालने थे, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 हो गया। और x की वैल्यू क्या है, 3/4 है, और d की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर लिया, 1/72। ऐसे यहाँ पे x क्या है, x की वैल्यू क्या है, 3/4 है, और 2 है, 2 मल्टीप्लाई में, और d की वैल्यू कितनी है, 1/72, 1/72 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन सब में वैल्यू पुट कर दो, 3/4 प्लस, ठीक है। और अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 72 ही आएगा, ठीक है। और जब 4 को आप 72 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो 18 के टेबल में आता है, 18 4 जा कितना होता है, 72, तो यानी 18, और 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54 प्लस का 1। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ये सॉल्व होके। तो देखो 2 से 72 कट आएगा तो कितने टाइम जाएगा, 36 टाइम। और यानी कि अब यहाँ पे हो गया 3/4 और 1/36। इनमें एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा, और 4 9 जा 36 होता है, और 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 प्लस का 1। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। 3 2 जा 6, कैरी 1 जाएगा, 3 4 जा 12। यानी कि यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें एलसीएम में कितना आ जाएगा, 24, और 4 6 जा 24 होता है, 6 3 जा 18 हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55/72। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 28/36। इनको सॉल्व कर लेंगे तो 19/24। ये सॉल्व हो जाएगा 29/36, और ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 59/72। तो देखो हमारे वो 5 रैशनल नंबर क्या हुए जो इस 3/4 और 5/6 में है, तो वो 5 रैशनल नंबर हमारे ये आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आया समझ में। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यार ये कितना मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जा रहा है, और थोड़ा सा इसमें आपको एक दो फॉर्मूले भी याद करने पड़ रहे हैं, और प्लस आपको स्टेप भी ज़्यादा लग रहा होगा। तो क्या हमको इसी तरीके से फाइंड करना है क्या सर, और कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को जो आपने पहला मेथड सीखा था उस मेथड से भी आप कर सकते हो। यानी कि आप क्या करो कि आप सबसे पहले, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब अगर मुझे फाइंड करना है इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर, तो क्या यही मेथड से सॉल्व करेंगे क्या सर, और कोई दूसरा मेथड नहीं है। तो देखो और कैसे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारा डिनोमिनेटर क्योंकि सेम नहीं है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे, इस 4 और 6 का हम ले लेंगे एलसीएम, और 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 3, और फिर 3 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1। यानी एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आया। एलसीएम कितना आया, 12। तो अगर एलसीएम 12 आया है तो यानी कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये 12 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 3 का। इसी तरीके से इसमें हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करा दें कि ये हमारा डिनोमिनेटर 12 हो जाए, तो 2 का। तो जब आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा रहे हो तो आपको ऊपर भी कराना होगा। इसी तरीके से 2 का मल्टी यहाँ है तो ऊपर भी होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा था वो वाली वैल्यू यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट मेथड में क्या था
कि आपको बस ये देखना है कि इन दोनों में जो छोटा होगा उसको पहले लिखो और जो बड़ा है उसको बाद में, और उन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करा दो। तो इन दोनों को ऐड करो और क्या करा दो, 2 से डिवाइड करा दो। तो आपका जो नया नंबर मिल के आएगा वो क्या आएगा, तो ये दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा, 19/12 आएगा, और डिवाइड कराना है 2 से, तो ये फर्दर सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 19/24। तो यानी कि 3/4 और 5/6 में जो पहला हमारा रैशनल नंबर निकल के आया इन दोनों के बीच में वो ये आया। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, क्वेश्चन हमारा क्या था, 3/4 और 5/6 में रैशनल नंबर बताने थे, टोटल कितने, 5 बताने थे, 5 रैशनल नंबर, तो जिसमें से एक हमने निकाल लिया, और वो कितना है, वो है 19/24, जो इन दोनों के बीच में है। अब क्या करो, अब इन दोनों के बीच में सॉल्व कर लो और इन दोनों के बीच में सॉल्व कर लो। इन दोनों के बीच में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक रैशनल नंबर आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में सॉल्व करोगे तो एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 24 है। तो आप यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दो कि ये 24 बन जाए, तो मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 18/24, और यहाँ कितना है, 19/24। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 18 में 19 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 37/24, और आपको इसको क्या कराना है, 2 से डिवाइड कराना है। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 37/24 इंटू 2 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 48। यानी कि इन दोनों के बीच में एक और रैशनल नंबर निकल के क्या आ गया, 37/48। यानी अब हमारा रैशनल नंबर देखो क्या बनता जा रहा है। तो 3/4 और 5/6 में 5 रैशनल नंबर निकालने थे। तो पहला रैशनल नंबर हमारा आया 19/24। फिर 3/4 और 19/24 को हमने जब सॉल्व किया तो इन दोनों के बीच में जो एक रैशनल नंबर निकल के आया वो क्या आया, 37/48 आया। इसी तरीके से अब 19/24 और 5/6 के बीच में रैशनल नंबर निकाल लेंगे। तो वो कितना आएगा, तो वो हो जाएगा, इसको भी अब सॉल्व कर लो आप। तो इन दोनों में देखो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 6 है। तो इस 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 24 बन जाए, तो 4 का, तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा दो। तो ये कितना हो गया, 20, और नीचे कितना हो जाएगा, 64, और यहाँ पे ये क्या है, 19/24। तो अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 39/24, और फिर इसको आप डिवाइड करा दो 2 से। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 39/48। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रैशनल नंबर निकल के आया, तो इन दोनों के बीच में निकल के आया 39/48। यानी देखो 3/4 और 5/6 में टोटल रैशनल नंबर कितने निकल के आ गए, तो 1 2 ये 3 रैशनल नंबर निकल के बाहर आ गए। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है कि आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। अब इसी तरीके से अब आप इन दोनों के बीच में निकाल लो, और या तो इन दोनों के बीच में फिर से कर लो, या फिर इन दोनों के बीच में सॉल्व कर लो। यानी कि इस तरीके से आप स्टेप करते जाओगे तो आपको आपके 5 रैशनल नंबर या 6 जितने भी क्वेश्चन में कहेगा आपको मिल जाएगा। अब क्या सर ये भी तो टफ हो रहा है ना, इसमें भी तो इतने सारे स्टेप करने होंगे, पहले इन दोनों का निकालो, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, तो इसमें भी तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और भी इससे भी कोई सिंपल स्टेप है क्या, इससे भी कोई सिंपल मेथड है क्या, बिल्कुल है। वो कौन सा मेथड है, सेकंड वाला मेथड। सेकंड वाले मेथड में क्या था, तो चलो इन सबको पहले रफ कर देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन था 3/4 और 5/6 में हमें बताने थे 5 रैशनल नंबर। अब हम समझते हैं सेकंड वाले मेथड में, जो कि सबसे इजी तरीका है। तो वो कैसे हम करेंगे, तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 3/4 और 5/6, लेकिन आप ध्यान दो सेकंड मेथड में क्या था, सेकंड मेथड में एक कंडीशन था कि ये सिर्फ लाइक डिनोमिनेटर में ही आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऐसे रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो या इक्वल हो। बट यहाँ तो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट है तो क्या हुआ, क्या हम इनको इक्वल नहीं बना सकते क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम लेंगे 4 और 6 का एलसीएम। 4 और 6 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। यानी कि हम इस 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 12 आ जाए? तो ऑब्वियस ही बात है 3 का। ऐसे ही 6 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये 12 हो जाए? 2 का। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 का। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 9/12। और ये सॉल्व होके कितना आ गया? 10/12। अब देखो दोनों के फ्रैक्शन क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब ये लाइक डिनोमिनेटर हो गया। अब इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर बताने हैं? तो 5 रैशनल नंबर आपको बताने हैं। तो जब 5 बताने हैं तो आप क्या करोगे? 5 + 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? वो 6। अब इस 6 का क्या करो? यहाँ और ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 × 6/12 × 6 हो जाएगा। यहाँ पे 10/12 में मल्टीप्लाई 6 करा दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आएगा? 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54। और 12 6 जा कितना हो जाएगा? 72। इसी तरीके से इन दोनों का कराओगे तो कितना हो जाएगा? 60। और इन दोनों का कराओगे तो कितना हो जाएगा? 72। तो देखो हमारा जो नंबर बन के आया वो क्या आया? 54/72। और यहाँ पे कितना बन के आया? 60/72। अब इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए भाई? 5। तो 54 के बाद क्या आएगा? 55/72, 56/72, 57/72, 58/72, 59/72। तो 1 2 3 4 5। तो हमें मिल गया आंसर। यानी कि 3/4 जो हमारा क्वेश्चन था 3/4 और 5/6 में जो 5 रैशनल नंबर हमें बताने थे वो क्या क्या आ गए? वो ये 5 रैशनल नंबर आ गए। ये हमारा आंसर हो गया, है ना? तो देखो इस एक क्वेश्चन में हमने फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड तीनों को समझ लिया। और सबसे अच्छा मेथड क्या निकल के आया? सेकंड वाला। यानी जो सेकंड मेथड है वो सबसे इजी है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर उसका डिनोमिनेटर इक्वल है तब तो ठीक है, बट अगर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। और उसके बाद हम उसके सेकंड मेथड वाले तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये 1 2 3 तीनों मेथड समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। और आगे है ये आपका एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी में जो आपका नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला तो हमको ये बताना है कि 0 क्या रैशनल नंबर है। तो अगर 0 रैशनल नंबर है तभी आप उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। या मैं ऐसे कहूँ कि हम रैशनल नंबर तभी कहेंगे 0 को अगर हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकें। तो देखो आप 0 को 0/1 लिख सकते हो कि नहीं? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आप 0/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अगला कह रहा है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो क्या हमारा जो 0 है ये इंटीजर है कि नहीं है? बिल्कुल है ना? जो हमारा इंटीजर है तो इंटीजर में यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 और ऐसे इनफाइनाइट तक चलता है। और इधर -1 -2 -3 और यहाँ पे ये माइनस इनफाइनाइट तक चलता है। तो देखो 0 भी हमारा इंटीजर होता है और 1 भी हमारा इंटीजर होता है। तो यहाँ पे 0 क्या है? p है। और 1 क्या है? q है। और ये दोनों क्या है? इंटीजर हैं। यानी p एंड q दोनों क्या है? इंटीजर है। और q की वैल्यू, अगला स्टेप कंडीशन क्या था कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो q की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है, क्या है? 1 है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए। पहला तो ये हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। दूसरा कि p और q दोनों इंटीजर हैं। और तीसरा कि q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, q किसने के इक्वल है? 1 के। तो हम कह सकते हैं यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 0 हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर
बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें बताना है कि 3 एंड 4 में 6 रैशनल नंबर, तो ये तो बहुत ईजी है ना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 में ऐड कर देंगे +1 का। देखो हम 3 एंड 4 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है यानी लाइक डिनोमिनेटर है। तो हम 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब आप क्या करो, 7 का ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 21/7। यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 28/7। और अब इनके बीच में आप आराम से रैशनल नंबर लिख सकते हो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखो आपने 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 रैशनल नंबर आपने इन दोनों के बीच में फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है, इक्वल है। तो यही मेथड का यूज़ करके जैसे आपने सेकंड वाला किया ऐसे आप ये कर सकते हो, है ना। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है और हमें 5 बताने हैं रैशनल नंबर, तो 5 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये दोनों सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 18 ये कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पे ये दोनों सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 24/30। इनके बीच में रैशनल नंबर बताना है तो आराम से कर लो। अब 18 के बाद क्या आएगा, 19/30 आ जाएगा, फिर 20/30 आएगा, फिर 21/30, 22/30, 23/30 और यहाँ पे 24 तो है ही। तो कितने रैशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। हमें कितने बताने थे, 5 ही बताने थे। तो यानी कि 3/5 एंड 4/5 में टोटल 5 रैशनल नंबर कहाँ कितने होंगे, तो वो ये होंगे, है ना। इजी है, आराम से कर सकते हो। अब ज़्यादा टफ ये है नहीं, आराम से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर कह रहा है, नेचुरल नंबर मतलब कि जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो, 1 2 से, 1 2 3 4 ऐसे, और कहाँ तक चले जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में बस आप जीरो ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। और यहाँ से तो ये नेचुरल नंबर ही है ना, जीरो के ऐड होने से वो होल नंबर हो जाता है। लेकिन बाकी तो नेचुरल नंबर ही है, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, होल नंबर भी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। तो देखो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 और ऐसे चलता जाता है, कहाँ से, इनफाइनाइट तक। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर चलता है ऐसे, इंटीजर में क्या क्या आ जाता है आपके, जितने, एक तो जीरो आता है, फिर जितने भी 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये आ जाते हैं, और साथ ही साथ जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं ये भी आ जाते हैं। तो ये सब मिलके क्या बन जाता है, इंटीजर बनता है। और ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो एक बात बताओ, क्या जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सभी होल नंबर होंगे क्या, नहीं, क्योंकि -1 आपका इंटीजर है लेकिन -1 आपका होल नंबर नहीं होता। तो इसलिए जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते, लेकिन जितने होल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी कि इसका उल्टा सही है, बट यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं क्या। तो देखो जैसे 2 क्या है, 2 होल नंबर भी है, 2 रैशनल नंबर भी है। इसी तरीके से 5 क्या है, 5 आपका होल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1/3 का, तो 1/3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर है क्या, नहीं, ये होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होता। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता।
बट हर एक होल नंबर रैशनल नंबर हो जाता है। जितने भी होल नंबर हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जो एनसीईआरटी का ये जो पहला एक्सरसाइज है ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये आपको सब समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक हम समझेंगे इरेशनल नंबर को, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे करेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर को किस फॉर्म में पढ़ेंगे, डेसिमल फॉर्म में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपके लिए ये दो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आपको ये अपने कॉपी में करना है सॉल्व। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।